नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे घातक लहर आई हुई है। कोरोना के महामारी से चीन एक बार फिर जूझ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में वहां से मौतों की खबर आ रही है। मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर उसको उठा करके देखा जाए तो जो वहां के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं साथ साथ अब आम लोगों में सरकार के प्रति वहां पर द्वेष भी फैलता जा रहा है, जिसको लेकर के लोग आक्रामक होते चले जा रहे हैं। लगातार मीडिया में इस बात की खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से चीन जो है वो कोरोना की महामारी से वहां के लोग त्रस्त हैं, उससे किस तरीके से चीन में हालात बिगड़ रहे हैं। अभी कई रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिला था कि किस तरीके से वहाँ पर जो तमाम घरों में लोग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों का इलाज वहाँ पर आलू के सहारे बुखार उतारने की कोशिश की जा रही है। अब चीन जो लगातार इस महामारी से ग्रसित है, जहां पर अब दवाओं की भी किल्लत हो चुकी है। दवाओं की किल्लत के चलते वहां पर कई सारी और परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं। ऐसे में एक अच्छे पड़ोसी की तरह भारत एक बार फिर चीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दीगर बात है कि बीते दिनों देश की सीमा पर ऐसी तमाम सारी खबरें जो मीडिया में छाई रहीं, तवांग में जिस तरीके की घटना हुई, भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में जिस तरीके से हाथापाई हुई और बाद में उसको लेकर के काफ़ी हल्ला मचा। फिर अब जिसको लेकर के लगातार संसद के शीतकालीन सत्र में ये मांग चलती रही कि सरकार जो है वो चीन के ऊपर चर्चा कराए, चीन की जो सीमाएं हैं उसको लेकर के चर्चा कराए। वहीं सरकार ने जो है इस मामले पर चर्चा कराना मुनासिब नहीं समझा। विपक्ष इस मामले को लेकर के विपक्ष ने कई बार वॉकआउट किया, कई तरीके के हंगामे भी हुए। साथ ही साथ सदन के बाहर भी इसको लेकर के कई तरीके के वार एक दूसरे के ऊपर आरोप भी चलते रहे। खुद भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इस तरीके का एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की जो भारत की सीमा पर भारत के जो सैनिक हैं उनको पीटा जा रहा है। तो इसको लेकर के जो सत्तारूढ़ भाजपा ने खूब हो हंगामा किया था। तमाम बड़े नेताओं का बयान आया कि सेना के लिए पीटे जाने जैसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। वहीं कांग्रेस अपने इस चीज़ पर अड़ी रही कि वो वास्तविकता की बात कही जा रही है। सेना की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना ही सेना का मनोबल तोड़ने जैसी कोई बात हो रही है। पर जो लोग हमारे लिए दिन रात सुरक्षा कर रहे हैं, जो लोग हमारी सुरक्षा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है उसकी बात करना, उससे भागा नहीं जा सकता और उसकी बात करना भी एक आवश्यक कदम है। तो ये सारी घटनाएं हुई। अब जब कोरोना महामारी के चलते चीन में इतनी विषम स्थिति आ गई है, ऐसे में भारत ने चीन को जो चीन के लिए दवाएं भेजी जानी है उसको मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की तरफ से चीन में दवाएं भेजने की मंजूरी मिल चुकी है। चीन इस समय दवाओं की शॉर्टेज से जूझ रहा है। वहाँ पर सर्दी जुकाम बदन दर्द और बुखार की जो दवाएं हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, उनकी कमी हो गई है, जिसकी आपूर्ति के लिए चीन के लोग अब जो है ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं और ऑनलाइन कंपनियों के सहारे चीन से भारतीय कंपनियों को भी ऑर्डर आ रहे हैं। भारत चूँकि दवा बनाने के कारोबार में भारत जो है वो बड़ा कारोबारी है। ऐसे में भारत की तरफ लोगों की निगाहें एक बार फिर लग गई हैं। खुद भारत की तरफ से इसकी अब वहाँ चीन में दवाएं भेजे जाने की मंजूरी मिल चुकी है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने कहा है कि हम चीन में जो कोविड की स्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जब उन पर दवा भेजने का सवाल जब उनसे पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के फार्मेसी के रूप में अन्य देशों की हमेशा से मदद की है। तो इस आधार पर जो है अब वो चाइना को भी भारत दवाएं देगा। इन सारी जो अभी घटनाएं हुई, चाहे वो तवांग में हुई हो या इसके पहले जो तमाम सारी घटनाएं चीनी सेना के साथ हाथापाई होती रही है, चीन के साथ तमाम तरीके के मतभेद भारत के लंबे समय से चले आ रहे हैं। एक बार चीन युद्ध भी लड़ चुका। तो ऐसे में इन सारी घटनाओं को दरकिनार करते हुए अब जो है भारत सरकार एक अच्छे पड़ोसी की तरह चीन के साथ खड़ी दिखाई दे रहे हैं। और चीन की जो वहाँ पर दवाओं की कमी है, वहाँ पर इबुप्रोफेन की कमी हो गई है, वहाँ पैरासीटामोल की कमी हो गई है। तो ये दवाएं जो है वो भारत अब चीन को भेजने को तैयार हो गया है। भारत की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि भारत में वहाँ पर जो है दवाएं भारत चीन में भेजेगा और चीन की हर तरीके से सहायता करने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है। जो तमाम दवाएं हैं कोरोना से संबंधित, उसका जो बड़ा कारण है चीन में भी वहाँ पर तमाम कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज है, जो आवश्यकता से अधिक स्टोरेज वाली बात है, वो जो कोरोना के पहले के काल में भारत में भी देखी गई थी, जिनकी चलते भारत में जो प्रमुख दवाएं थी उनकी शॉर्टेज का सामना भारत के लोगों को भी करना पड़ा था। भारत में भी दवाओं की कमी हुई थी। तो
ऐसे हालात चीन में भी हैं और चीन के इस हालात में पहुंचने के बाद भारत की सरकार जो है वो चीन के साथ एक बार फिर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। चीन को भारत जो है वो दवाएं सप्लाई करेगा, जो आवश्यक दवाएं हैं कोरोना से संबंधित उसकी सप्लाई करने के लिए भारत ने मंजूरी दे दी है। तो ये एक अच्छे पड़ोसी के धर्म की तरह से भारत चीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अपने तमाम विवादों को किनारे रखते हुए। ऐसे में चीन के सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी न किसी तरीके जो तमाम विवाद हैं उन विवादों को सुलझाए और उन विवादों को विराम देते हुए भारत के साथ एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निर्वहन करे। धन्यवाद।